वीडियो हम 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा एग्जाम्पल करने वाले हैं अक्सर जो एग्ज़ाम में आता ही इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में दो कंडीशन होती है, ए लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, या फिर आप इसको ले लो ये वाला बना दो, या ये वाला लेके ये वाला बना दो। समझ में आ गया? सिंपल सा। हम क्या करेंगे, ये साइड वाला लेंगे, सेक एक्स प्लस 10x। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला लिया हमने, अब राइट हैंड वाला हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, हमें साइन फंक्शन चाहिए, बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडेंटिटी और अपने पूरे फंक्शंस को लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ही बोला था, सारे फार्मूलास हमें याद रखना है। सेक और किसका भाई है, आपको ऐसे भी याद रखना है। सेक किसका रिवर्स है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। 10 की जोड़ी क्या होती है साइन और कॉस में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा की जगह एक्स यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स। अब नीचे जो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। अब देखो हमें चाहिए रूट में, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप ध्यान से देखना, हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स, बराबर। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखेंगे, और इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। जैसे हम कभी भी क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। नीचे को सेम करने के लिए ऊपर को भी सेम करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आपने पहले वाला पढ़ा होगा बैलेंसिंग वाला। इक्वेशन के जब हम ए साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ए साइड भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस रहे, तो उसी लिए किया, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें रूट तो मिल गया है रूट में। अब आगे देखते हैं, हमें अंदर की चीज़ें बनानी है। अब देखो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, मान लो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी तरह हम ये 1 प्लस साइन एक्स को, देखो बहुतों को समझ में नहीं आता, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, आपका माइंड वो कैपेबल है कि समझ पा रहे हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ साइन। आइडेंटिटी क्या बोलती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास सब साइन साइन में आ गया, क्योंकि हमारा जो लास्ट आंसर है वो साइन में ही चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ करोगे ना तो कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है हमारा वैसे ही रहेगा। नीचे वाले को हम लोग चेंज करेंगे एक फैक्टर में, जो बोलता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब समझे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसे लिख सकते हैं। तो एक प्लस वाला ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया, और ये सॉल्व हो गया हमारा ये जो आपको चाहिए था स्क्वायर रूट के अंदर। समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाओ दोस्तों, कमेंट करते जाओ कि हाँ आपको समझ रहा है। हमेशा याद रखो, कोई आपके पास होना चाहिए कि जिसका देख के कॉपी करके आप अच्छे मार्क्स ला सको। कॉपी मतलब प्रैक्टिस करके, किसी से सीख के। आप में ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में जाओ और आपको कॉपी करना पड़े, तो इससे अच्छा पहले से ट्राई करके जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाना।